हेलो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो पहले तो समझिए कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में संक्षेप में मौसो कहते हैं। और इसका पूरा नाम है ये महत्तम समापवर्तक। ये महत्तम समापवर्तक। असल में एचसीएफ होता क्या है उसको समझिए। मान कर चलिए कोई संख्या 8 है और यानी जैसे 12 है, तो इन दोनों को ऐसी कौन सी सबसे अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, ये भी 2 से भी विभाजित हो रहा है, ये 3 से हो रहा है। तो अब इसको हम ऐसे अगर देखें तो 2 से हो रहा है, फिर ये 4 से हो रहा है, यानी 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, जैसे यानी 12 से होगा, इधर 8 से। तो हमको इन दोनों में यानी कॉमन देखना है, सबसे बड़ी संख्या, जैसे हाईएस्ट देखना है। तो यहाँ भी 2 से यानी विभाजित हो रहा है, यहाँ भी 2 से हो रहा है, यहाँ 4 से हो रहा है। तो इन दोनों में हाईएस्ट जो है हमारा 4 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो ये दूसरा है एलसीएम। तो इसका फुल फॉर्म होता है, या एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ये लॉसो कहते हैं। इसका पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम ये समापवर्तक। ये अब वही पर हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 और ये। अब यहाँ कहता है कि ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जो संख्या इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो इन जैसे दोनों में अब यानी क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे और इसका भी। तो यहाँ यानी देखिए, ये 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 12 दूनी 24। यहाँ पूछा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या दोनों में कॉमन है, यानी 24 है, यानी जो इन दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए इन दोनों संख्या का जो एलसीएम हो जाएगा वो 24 होगा। तो अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, यहां हमको एचसीएफ भी निकालना है और जैसे एलसीएम भी निकालना है। यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि कौन से विधि से निकालना है, जैसे अभाज्य गुणनखंड से निकालना है कि यानी भाग मेथड से या यूक्लिड से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो विधि आता है उनसे ही हल करेंगे। तो 26 और 91, इसका दोनों का गुणनखंड करेंगे।
तो दोनों का जो गुणनखंड करेंगे तो ऐसा कॉमन ढूंढेंगे जो दोनों को काटे। तो यहां देखिए 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91 होता है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यानी दोनों का कॉमन जैसे ये नहीं है। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में जो दोनों का कॉमन है उसको लिखेंगे। तो दोनों का कॉमन निकला हमारा 13, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। और एलसीएम में ये 13 को तो लिखेंगे और यानी बाकी इन दोनों को भी लिखना है। तो 13 गुने 2 गुने 7 हो यानी जाएगा ये 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182 हुआ। तो एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया। अब हमको यानी साबित करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो आइए सिद्ध करते हैं। चूंकि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब यानी दोनों संख्या देखिए हमारा 26 और 91 है, तो लिखेंगे ये 26 गुने 91 और इधर हमारा एचसीएफ निकला है 13 और एलसीएम निकला है 182। अब क्या करना है, दोनों तरफ को गुना करके साबित करना, इतना है यानी। तो देखिए 13 दूनी 26 हासिल होता है यानी 2, 13 8 104 और इसमें का यानी 2 100 यानी 6 होता है, तो यानी 6 लिखेंगे, हासिल हो गया यानी 10। 13 का 13 यानी 10 हो गया 23। अब इन दोनों का 91 गुने 26 6 और 6 यानी 54 यानी 2 और 9 दूनी 18। तो इधर हो गया 6, इधर भी 6, इसको जोड़ेंगे 3 इधर हो गया 2 यानी 23 66। इधर भी हो रहा है 23 66 और इधर भी हो रहा है 23 66। यानी कि ये साबित हो गया कि दोनों साइड बराबर है। जैसे उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को भी हल करेंगे।